सुरख बैल और बड़ी छिपकली। गांव से भागकर एक सुरख बैल जंगल आता है। जंगल का माहौल देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे जंगल बहुत ही पसंद आता है और तभी वो कहता है, अरे वाह, कितना खूबसूरत जंगल है। इतने साल में खामखा मैं गांव में रहा हूँ। अब तो इस जंगल में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से मैं। सुरख बैल सारा जंगल घूमने लगता है। अब वो अपने रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे एक काली गुफा दिखाई देती है। तभी वो सोचता है, हाँ, ये रही गुफा, और इसे मैं यही रहूँगा। इससे सुरक्षित जगह मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। यहाँ किसी जंगली जानवर का भी डर नहीं रहेगा। बैल उस गुफा में रहने लगता है। तालाब के पास पानी पीने के लिए आने वाले जानवर धीरे धीरे सुरख बैल के दोस्त बनने लगते हैं। तभी एक बार हरन बैल से पूछती है, अरे बैल, तुम इस गुफा में रह रहे हो, पर तुम्हें पता है ये किसकी गुफा है? मुझे नहीं पता ये किसकी है गुफा। खाली देखी तो मैं इसमें रहने लग गया। क्या तुम्हें पता है ये गुफा किसकी है? अरे भाई, ये बाघ की गुफा है, बाघ की। पर पता नहीं बहुत दिनों से वो कहाँ चला गया है। देखो ज़रा, संभल कर रहना। जब वो वापस आए तो उसे गुस्सा ना आ जाए, वरना वो तुम पर हमला भी कर सकता है। अरे हरन, जब बाघ वापस आएगा तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। मैं शातिर दिमागी से काम करूँगा। उसे गुस्सा भी नहीं आएगा, और गुस्से से तो बात बिगड़ जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार एक बड़ी छिपकली सुरख बैल को तालाब के पास देखती है। वो मन ही मन में सोचती है, अरे सुरख बैल और हमारे जंगल में, उसे देखकर तो मेरा मन उसको खाने को कर रहा है। पानी पीने के बाद बैल गुफा की तरफ जाने लगता है। तभी छिपकली सोचती है, अरे अरे ये बैल उस बाघ की गुफा में क्यों जा रहा है? क्या बाघ वापस आ गया है? और ये बैल बाघ का मेहमान तो नहीं? अरे कितने सवाल, एक बार जाकर ही देख लेता हूँ। ऐसा कहकर बड़ी छिपकली बैल के पीछे जाती है। वो गुफा में देखती है, उसे कहीं बाघ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि ये सही मौका है कि बैल को बेवकूफ़ बनाकर उसका शिकार किया जाए। दूसरे दिन सुरख बैल जब तालाब का पानी पी रहा था, तभी वहाँ बड़ी छिपकली आती है। अरे ओ बैल, तुम बाघ की गुफा में बिना उसकी परमिशन के कैसे रह सकते हो? मुझे यहाँ बाघ ने भेजा है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। बैल बहुत ही शांति से सोचने लगता है। उसे लगता है कि ये शायद इस छिपकली की कोई चाल होगी। उधर छिपकली भी मन ही मन में सोच रही होती है और खुश हो रही होती है कि बाघ से डरकर सुरख बैल उसके साथ चल पड़ेगा और वो उसका शिकार कर लेगी। पर उसका सोचना बेकार रह जाता है। बैल सोच समझकर कहता है, सुन छिपकली, मुझे पता है तुम्हारे मन ही मन में क्या चल रहा है, और मैं यहाँ पर बाघ की परमिशन से ही रह रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला, और आगे से तुम मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं सुनाओगी। बैल के ऐसा कह देने पर छिपकली का सारा प्लान धरे का धरा रह जाता है। वो वहाँ से चली जाती है, पर उसे सुरख बैल पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने का ठान लेती है। और छिपकली गुफा के पास आकर डरावनी डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनकर सुरख बैल डर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी डरावनी आवाज़ें आ रही हैं? क्या करूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर वो सोचने लगता है, नहीं नहीं, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, शांत। मुझे शांति से काम करना पड़ेगा। शांत होकर बैल बाहर देखता है तो उसे बड़ी छिपकली दिखाई देती है। उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो भी प्लान बनाकर छिपकली को ही डराने की कोशिश करता है। इसलिए वो बाघ की आवाज़ में बोलते हुए कहता है, अरे छिपकली, तुम ही हो ना बाहर? ये डरावनी आवाज़ें तुम ही निकाल रही हो ना? क्या तुम मुझे बाघ बनकर ही डराने आई हो क्या? बोलो। ये सुनते ही छिपकली सोचती है, बाप रे, बाघ वापस आ गया है क्या? तब बड़ी छिपकली बैल को बाघ समझकर बोल पड़ती है, हाँ बाघ महाराज, हाँ,
मैं हूँ बड़ी छिपकली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रही हूँ। ऐसा सुनते ही सुरख बैल बाहर आ जाता है और छिपकली को अपने सींगों से मारने लगता है। तब छिपकली को समझ में आता है कि बैल ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। अब छिपकली वहाँ से भाग जाती है और फिर कभी सुरख बैल को परेशान करने नहीं आती। तो इस तरह बैल अपनी जान बचा लेता है।